everyone, I welcome you all back to Silent Healing. Let us check what are your person's current thoughts towards you. क्या दिखाते हैं वो while वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या फील कर रहे हैं. And if they are not showing anything to you, maybe there is silent treatment going on, or maybe उनके actions match नहीं करते, वो क्या बोलते हैं उससे. Let's check what basically they are thinking while what they are feeling, and also what they are showing to you currently. Okay, let's check what do we have. We have the Fool card. Yeah, so there is definitely a new beginning in your connection, and हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो उनको लगता है कि आपके साथ रहकर उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग कहीं पे हो रही है. उनकी एक ऐसी साइड आपके सामने वो शो कर सकते हैं जो वो किसी के भी सामने दे डोंट यूजुअली ओपन अप in front of anybody. Okay, it could be anybody, it could be any other person, any person whom they trust also, or maybe जो भी उनको मिलता है उनको वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, या फिर आप किसी और को ट्रस्ट नहीं कर पाते. लेकिन आप जिनके साथ अभी डील कर रहे हैं या फिर जो आपके दिमाग में भी है, उनको आप इजीली अपनी जो इनर सेल्फ है, अपनी जो ट्रू साइड है, वो इजीली दिखा पाते हैं. Also, your person is not ready to think much about the future. Okay, it could be you or your person, so take it as it resonates. So या तो आप इस सिचुएशन में होंगे या फिर आपके पर्सन इस सिचुएशन में होंगे. फाइन. सो आप इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या फिर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपको कोई ऐसी फॉल्स होप्स या प्रोमिसेस अपने पर्सन को नहीं देने जिससे वो आगे जाके हर्ट हो जाए, या फिर आप खुद इस कनेक्शन के लिए आपको पता नहीं कि कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर कैसे हील किया जा सकता है, हाउ टू मेंड थिंग्स, हाउ टू सॉर्ट थिंग्स विद दिस पर्सन. एंड इसकी वजह से आप इनको दिखा नहीं रहे हैं कि आपको क्या फील हो रहा है. Okay, your true feelings towards them, you are hiding that. You are probably wearing a mask, you are afraid to show, you are afraid to confront, you are afraid to communicate with this person, you are afraid to show your, sometimes you are afraid to show your feelings and you are not ready to express your feelings. That's what I'm feeling. आपको लगता है कि अभी के लिए I want to safeguard myself. मुझे एक शील्ड चाहिए जिससे मैं खुद को पहले खुद की फीलिंग्स को एंड खुद को हर्ट ना हो, ऐसी कोई शील्ड अपने आसपास लगा दूं जिससे आई एम सेफ. ओके, दूसरे सामने वाले का जो भी हो, आई डोंट मे बी केयर और समथिंग, बट या दिस इज वॉट योर पर्सन. So probably your person is not ready to express right now, and or maybe you. Okay, so next we have is Queen of Cups energy. So आप सोचते हैं कि see there is there are emotions involved, there is stability involved, there is cup full of love as well. You know it, you already know it, लेकिन आप ना वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. मे बी ओके, और मे बी आपके जो पर्सन है, इमोशंस हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला, दे आर अफ्रेड अबाउट समथिंग, दे आर फियरफुल अबाउट समथिंग, हाउ टू वर्क इट आउट, हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड विथ यू, हाउ टू मेंड थिंग्स विथ you, how to sort whatever has happened between the two of you, maybe some misunderstandings, maybe some conflicts which they are unable to solve right now. Okay, उनको खुद को इतना confusion है, उनको खुद को इतना stress है with this card 9 of Swords की वो रात को भी there are a lot of sleepless nights also, जहाँ पे आप सो नहीं पाते. Okay, insomnia maybe, okay, it's happening with you or maybe your person as well. तो ये overthinking है, ये जो सिचुएशन जो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन गया है आप दोनों के बीच में, उसको वो हील करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं. ओके, दे वांट टू मेंड थिंग्स विथ यू एज आई सेड. ओके, मे बी यू वांट टू मेंड थिंग्स, मे बी योर पर्सन वांट टू मेंड थिंग्स, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे किया जा सकता है. यू वांट अ स्टेबल फ्यूचर विद दिस पर्सन बिकॉज आपको पता है कि दे आर फुल ऑफ लव. ये जो पर्सन है वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है, बहुत ही काम कंपोज्ड एंड एक ऐसी एनर्जी लेकर आता है जो जहाँ पे यू फील वेरी free to trust also, free to communicate, free to showcase what you feel, free to put your emotions out, put your true self out in front of this person.
यू आर फीलिंग रियली सेफ विद दिस पर्सन, लेकिन फिर भी आप कॉन्स्टेंटली डाउट्स में रहते हैं बिकॉज यू आर प्रोबेबली नॉट रेडी टू you know accept what is being shown to you, or maybe accept what this person is saying to you, or maybe accept what universe is trying to show you. Okay, this confusion is going on in your situation or maybe your connection with your person, and this can be only healed if you want to. Okay, now the choice is yours and also of your persons. आप जितने भी एफर्ट्स डालो या फिर आपके पर्सन जितने भी इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाले, अगर दोनों साइड यानी कि इक्वल रेसिप्रोकेशन एंड गिव एंड टेक नहीं बन रहा है, देन इट्स रियली टफ टू वर्क इट आउट डियर. ओके, मतलब सी everything is accepted, emotions are present, okay, they admire you, they are planning a family with you. Also with this next card here we have 6 of swords. So I get the energy that आपको ये जो चीजें हैं आपके पर्सन के साथ, ये कनेक्शन जो है वो आगे लेकर जाना है, लेकिन as I said you are confused right now. Okay, what to do, what not to do. Secondly, you also don't know whether to move forward or maybe to wait for this person. कोई होप्स रखने चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए या नहीं. ओके, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट यू डोंट नो. ओके, यू आर कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज. ऑल्सो योर पर्सन जो आपके साथ डील कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स की भी कहीं ना कहीं यही है. ओके, दे आर ऑल्सो फेसिंग और मे बी फीलिंग द सेम इमोशंस राइट नाउ. ओके, व्हाट यू आर फीलिंग मे बी मिररिंग. ओके, मिररिंग चल रहा है आप दोनों के बीच में. So they are also confused right now, like what to do, what not to do. Okay, and to take this forward, it's your choice, and to end it again, it's on you what to do. Okay, but there are emotions. आपके person जो है वो वापस भी आना चाहते हैं. Once it gets calmer, that's also what I'm getting. मतलब कि वो चीजें थोड़ी सी शांत करना चाहते हैं. इट्स यू नो अ लॉट वाज हैपनिंग, इट वाज फुल ऑफ एग्जॉशन आई एम गेटिंग. ओके, तो वो चीज़ें, वो जो साइकिल रिपीट हो रहा था वो एंड करना चाहते हैं. एंड they are wanting to probably move towards calmer waters. That's also what I'm getting. They want to sort things out, but they probably don't know the way, which way to go. Okay, let's check कि angels आपको क्या बताना चाहते हैं. We have forgiveness. So your person, if they come back, like they are wanting to, but they are still trying to search for different ways and manner in which they can approach. Okay, so forgiveness is the next card. Maybe it's on you if you did not do anything wrong with this person, if you only had love to give, if you only invested your energies and time and efforts, then you are not wrong here. Then maybe they have to come and apologize to you. Okay, then it's on you whether you are going to forgive them or not. Okay, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो मिररिंग वाली एनर्जी में है, यानी कि वो भी सोच रहे हैं कि अभी ये कनेक्शन का क्या किया जा सकता है. तो अगर आप वापस, इफ यू आर थिंकिंग टू गो टू योर पर्सन विथ एन अपॉलॉजी, देन प्लीज रिकंसिडर कि आप भी गलत हो सकते हैं एंड आपकी एक्शंस एंड वर्ड्स ने भी उनको इक्वली हर्ट किया है. प्लस यू आर ऑल्सो प्रॉबेबली थिंकिंग कि क्या वो मेरी जो अपॉलॉजी है, क्या मेरा चेंज्ड बिहेवियर है, वो आपके जो पर्सन है वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. सो डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली ऑन देम नाउ. ओके, वी हैव चूज अ न्यू डायरेक्शन. सो फॉर नाउ योर पर्सन इज कंप्लीटली in a mind space where they want to change the direction. So with this card, choose a new direction. Maybe stop thinking currently about your whatever your situation was with this person. थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस रखने की ज़रूरत है. अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी. ओके, दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग एंड सेंसिंग. जो भी आप करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप हील करना चाहते हैं, अगर टॉक्सिक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन गया था, एक साइकिल बार बार रिपीट हो रही थी, देन इट्स गोइंग टू गेट हील्ड वेरी सून. लेकिन थोड़ा सा टाइम आपके पर्सन को देने की ज़रूरत है हील होने के लिए, समझने के लिए. प्लस आपको भी समझने के लिए टाइम की ज़रूरत है, लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट. ओके, हाउ टू अप्रोच योर पर्सन. एंड अगर आप गलत थे तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्रोच, एंड इफ दे वर रॉन्ग देन यू हैव टू वेट पेशेंटली. ओके, सो don't stop. Yeah, so if you are manifesting something, if you are waiting for this person, if you are really happy with this person, if they are your happy place and your home, then
डोंट स्टॉप राइट नाउ, ओके। इफ आप कंटिन्यूसली यही एक पैटर्न में है कि थॉट प्रोसेस आपका ऐसा बन गया है, पूरा एक डाउटफुल एंड कंफ्यूजन वाला फेज चल रहा है, देन प्लीज डोंट स्टॉप you know dreaming a family with this person, okay? Because this person is really safe to trust, and maybe probably they are also waiting for a move from your end, okay? Because you were wrong, or maybe your actions were such कि अभी उनको भी एक जस्टिस की जरूरत है, मतलब जस्टिस की वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके? एंड दे आर ओपन, कि दे आर ओपन, मतलब जस्टिस कोई भी फॉर्म में आ सकता है. इफ यू आर गोइंग टू देम, अप्रोचिंग देम विद एन apology or changed behavior, that's fine. It's on them whether to accept or not. अगर कोई और पर्सन है और जो वो उनको पता है आपके पर्सन को कि ये मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, then probably they will also be giving a chance to them. So if you really want this person, or maybe if you really want to have a good future, if you dream of a good life with them, और आपको पता है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, इसके साथ आपकी लाइफ पूरी स्पेंड हो सकती है, then probably it's time to act for a few of you, okay? But don't rush, be patient, okay? I wish things could be different, okay? I hope you can forgive me one day again. Yeah, see, I remember every single detail of that day. I lost myself for a while. Maybe they ghosted you, maybe you ghosted them. I looked for you everywhere. So they are missing you, they are searching for you. You are irreplaceable, okay? Maybe you are a person. They are searching for you everywhere. So don't worry, they will be coming back with an apology soon. Thank you so much. Stay blessed.